ऋषभ जी द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश देकर स्वयं संन्यास ग्रहण करना। इस मृतलोक में मनुष्य को जो ये जीवन मिला है, ये जन्म मिला है, जो ईश्वर ने ये शरीर दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जीवन, मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसी के विषय में ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि बच्चों, भगवान ने ये तुम्हें बहुत बड़ी सौगात दी है। ये जो शरीर दिया है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये तुम्हारे जीवन का बड़ा ही उत्तम साधन है। तुम्हें आनंद लेने का बहुत उत्तम साधन है। ये भगवान ने जो ये संसार रचा है, इसमें संसार को देखने का, इसमें आनंद लेने का, इसमें भगवान को प्राप्त करने का, इसमें सुख प्राप्त करने का बड़ा उत्तम मौका है। इसे बिगाड़ना मत। तो ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को यही उपदेश दे रहे हैं कि पुत्रों, इस मृतलोक में, मृतलोक माने मानव लोक में, इस पृथ्वी लोक में मनुष्य को, इस जीव को ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है, जिसमें 2 आंख, 2 नाक, 2 नथने, 1 मुंह, जीभ, कान, त्वचा आदि, ये ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री ये दी है। ये बड़ा उत्तम सिस्टम है। इससे तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। इससे धन प्राप्त कर सकते हो, इससे संपत्ति प्राप्त कर सकते हो, इससे तुम संसार में जीवन जी सकते हो, आनंद के साथ जी सकते हो, इसमें ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो मृतलोक में मनुष्य को ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है, उसके निरंतर विषय भोगों में लिप्त रहने से ये शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये शरीर क्यों नष्ट होता है? ये शरीर क्यों बूढ़ा होता है? ये शरीर क्यों रोगी होता है? विषयों में लिप्त रहने से, विषयों में, विकारों में, गलतियों में, गंदगी में लिप्त रहने से ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जितना ज्यादा आसक्त रहोगे उतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा। जितने गंदगी में ज्यादा लिप्त रहोगे उतने जल्दी नष्ट हो जाओगे। जितने विषयों में ज्यादा आसक्त रहोगे उतने ज्यादा रोगी होगे, चिंतित होगे, टेंशन में रहोगे, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। फिर ये शरीर शीघ्र ही विषयों में रहने से नष्ट हो जाता है। इसलिए विषय भोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। विषय भोगों से सदैव इस शरीर को बचा के रखना चाहिए, कुसंगति से बचा के रखना चाहिए, विषय भोगों से बचा के रखना चाहिए, अशुद्ध भोजन से बचा के रखना चाहिए। इसे उत्तम उत्तम संगति, उत्तम उत्तम भोजन, उत्तम उत्तम साधना देनी चाहिए। ऐसा भोग विलास जो मनुष्य भोग रहा है, विषयों को, गंदगियों को, मीट, शराब, अंडा, अशुद्ध भोजन को, ऐसा भोग विलास तो विष्ठा खाने वाले जो सुअर, कुत्ते, पशु, पक्षी जो विष्ठा खाने वाले हैं, ऐसा विषय भोग तो ऐसे जीव किया करते हैं। मानव थोड़े करता है, मनुष्य थोड़े करता है। ये मनुष्य के लिए विषय भोग नहीं दिए हैं। ये जो शरीर है बड़ा उत्तम है, बड़ा उत्तम है। ये मानव को क्यों दिया हुआ है? क्योंकि मानव उस परमात्मा की पहली खुशी है। खुशी, इसमें से ही देव बनते हैं। मानव से ही देव तैयार होते हैं और मानव से ही दानव तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मानव आकृति है, जो ये शरीर जीव को दिया हुआ है, ये परमात्मा की सबसे उत्तम रचना है। इस शरीर से तो सदैव दिव्य तपों को ही करना चाहिए, दिव्य तप करने चाहिए। इस शरीर से तो हमेशा शुद्ध शुद्ध कर्म करने चाहिए, शुद्ध शुद्धता धारण करनी चाहिए, शुद्ध संगति, शुद्ध भोजन आदि करके तब इस शरीर से आनंद लेना चाहिए। तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तप
किसके लिए बताया गया है? जी के लिए। जी में त्याग होना चाहिए, त्याग ही तप है। तो तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जो तुम्हारे अंदर मन बुद्धि विचार आदि हैं, ये तुम्हारा अंतःकरण है। ये अंतःकरण कब शुद्ध होता है? जब जी शुद्ध होता है। तो जी के लिए तप बताया गया है, जी के लिए त्याग बताया गया है। ये संसार जी को और मन को ही तो दूषित करता है, इसलिए जी में त्याग होना चाहिए। जी में अशुद्ध संगति का, अशुद्ध भोजन का, अशुद्ध बातों का, अशुद्ध राग द्वेषों का जो जी में यानी जो विचार आते हैं, इनमें शुद्धता होनी चाहिए। अब ये विचार भी तो शुद्ध नहीं रहते आदमी के, उल्टे उल्टे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, अशुद्ध विचार आते हैं। तो इन्हें शुद्ध जो करके रखता है, उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है, मन शुद्ध रहता है, बुद्धि शुद्ध रहती है, विचार शुद्ध रहते हैं। ये जी शुद्ध कब रहेगा? जब तुम संसार में, जब तुम इस शरीर को अशुद्धि नहीं दोगे, विषय भोग नहीं दोगे, अशुद्ध भोजन नहीं दोगे, या और कोई भी अशुद्धि नहीं आने दोगे इस शरीर के अंदर, तो तुम्हारे विचार शुद्ध रहेंगे। तो सब तुमने जो ये सामग्री इकट्ठी कर रखी है मन में, यही तुम्हारे विचारों को तुम्हारे विपरीत करते हैं। और विपरीत विचार जितने आएंगे, उतना ही तुम आत्मा से दूर मिलोगे, सच्चाई से दूर मिलोगे, उतना ही कष्ट संसार में झेलने को मिलेंगे। इस शरीर से तो सदैव दिव्य तप ही करना चाहिए। तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय से ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म आनंद, इस शरीर में ही आनंद प्राप्त होता है जीव को। कब? जब उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है। अंतःकरण कब शुद्ध रहता है? जब जीव तप में, त्याग में होता है, तो अंतःकरण शुद्ध रहता है और इस अंतःकरण से ही ब्रह्मानंद की, इस संसार में आनंद की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में, भागवत में, शास्त्रों में, वेदों में महापुरुषों को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया। जो महापुरुष हैं, जो गुरु लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो इस संसार के विषय में ज्ञान रखते हैं, जो भागवत का ध्यान रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनकी सेवा को ही मुक्ति का द्वार बताया गया है कि उनकी सेवा कर लो, वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे। बोलो, ये बात सही है? उनकी सेवा से ही ज्ञान मिलेगा, और तुम उनकी और उल्टी सीधी बातें करोगे तो वो तुम्हें क्यों ज्ञान देंगे? उनकी आत्मा और दूर भग जाएगी। इसी तरह से तुम जब गलती करोगे तो तुम्हारी आत्मा दूर भग जाएगी, सच्चाई दूर भग जाएगी, और तुम आनंद की जगह इस संसार में लिप्त हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। फिर तो तुम्हारा मन जो है ना, बगैर इन विषय विकारों के तुम्हारा मन कहीं लगेगा ही नहीं। हर वक्त तुम्हारे अंदर इच्छा, जी के अंदर इच्छा बस विषय विकारों की ही रहेगी। जब सच्ची आत्मा से दूर हो जाओगे तो हर वक्त मन विषयों में ही लगेगा। इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए जी को त्याग में रखना चाहिए, बुराइयों से त्याग। तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी और वाणी भी शुद्ध रहेगी। तब तुम्हें इस संसार में आनंद आएगा। और ये मौका मिलता है गुरुओं की शरण में, भागवत की शरण में, सत्संग की शरण में, तब तुम्हें ये मौका मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि महापुरुषों की सेवा को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है, और स्त्री का संग करके विषय भोगों में लिप्त रह करके, संसार में लिप्त रह करके, ये स्त्री संसार का ही तो रूप है। मायावी जो स्त्री होती है, स्त्री तो बड़ी श्रेष्ठ भी होती है, स्त्री तो प्रकृति भी है, प्रकृति तो दुर्गा मां ब्रह्म शक्ति भी है, लेकिन वो इन विकारों से मुक्त है, दूर है, इसलिए उस स्त्री का संग बड़ा उत्तम है। माँ का संग, उस माँ का संग, ब्रह्म शक्ति का संग तो बड़ा उत्तम है। लेकिन जो मायावी स्त्री होती है, सांसारिक स्त्री होती है, उसका संग करके विषय भोग में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को नरक ही प्राप्त होता है। जो मायावी स्त्री होती है, जो सांसारिक स्त्री होती है, जो बच्चा पैदा करने वाली स्त्री होती है, उसका साथ करके तो आदमी को, जी को नरक ही प्राप्त होता है, और कुछ प्राप्त नहीं होगा। बोलो, बात सही है? हाँ। जो बच्चा पैदा करने वाली स्त्री होती है, उसका साथ लेकर के तो जी को नरक ही प्राप्त होगा, जी गंदा ही होगा, जी नरक में माने आत्मा से दूर जाएगा ही, नेगेटिव विचार उसके आएंगे ही, उसे ज्ञान नहीं रहेगा, उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, वो संसार में ही लिप्त रहेगा, उसका मन अशुद्ध रहेगा, कभी धन के लिए, कभी संपत्ति के लिए, कभी अपने काम की जरूरत पूरी पूरी करने के लिए,
वो कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, नरक में ही जाता है। अगर वो महापुरुषों की सेवा करे, गुरुओं की शरण में चला जाए और उनको सच्चे मन से उनकी सेवा करे, श्रद्धा से, कपड़ों के, खाने के, रहने के, ओढ़ने बिछाने के, या उनकी आज्ञा का पालन करे, तो निश्चय ही उनकी आत्मा खुश हो जाएगी। आत्मा तुम्हारी आत्मा, उनकी आत्मा तुम्हारी ही आत्मा है। निश्चय ही ऐसा कर्म करने से तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी और तुमको प्राप्त हो जाएगी। बोलो बात सही है? निश्चय ही तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी उनकी सेवा करने से। तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो उनकी सेवा करने से तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी। कर्म केवल कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तो आत्मा तुमको अपनाएगी, अन्यथा नहीं अपनाएगी। महापुरुष वे लोग होते हैं जो समान भाव से, महापुरुषों की बात सुन लो, महापुरुष कौन होते हैं? महापुरुष वे लोग होते हैं जो समान भाव से रहते हैं, सबके बीच में सबको एक जैसा भाव देते हैं। कैसा भाव? आत्म भाव, शुद्ध भाव, जो समान भाव से रहते हैं, जो परम शांति के साथ रहते हैं, सबका भला चाहते हैं, मन से शांत रहते हैं और उनकी बुद्धि शुद्ध है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई तेरे मेरे की बात नहीं है, वही महापुरुष होते हैं। जो क्रोध को पूरी तरह से जीत करके सबके हित चिंतक और सदाचारी होते हैं, जिनमें क्रोध नहीं आता। जो महापुरुष होगा उसमें क्रोध कभी नहीं आएगा। अगर उसको क्रोध आएगा तो उनके अंदर ज्ञान नहीं होगा। क्रोधी के पास में ज्ञान नहीं टिकता है, और ज्ञान जिसके पास नहीं है वो तो प्योर सांसारिक होता है। बोलो होता है नहीं होता? जिसके पास ज्ञान नहीं हो तो प्योर सांसारिक है। और ये जो ज्ञान आता है, ये ज्ञान ईश्वर का रूप है, ईश्वर की कृपा है। ये तो तभी आती है जब मन और जी शुद्ध होता है, जब मन और जी शुद्ध होता है। उसमें कोई सांसारिक लोभ नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है, कोई लूट खसोट की भावना नहीं है। वही मन से शुद्ध और जी से शुद्ध होता महापुरुष कहलाता है। उसको क्रोध कभी नहीं आएगा। बोलो बात सही है गलत? बोलो बात सही है झूठी है? ये है सच्ची बात है। तो महापुरुष वे लोग होते हैं जो समान भाव से रहते हैं, परम शांति के साथ रहते हैं, क्रोध को पूरी तरह से जीत कर रहते हैं, सबके हित चिंतक और सदाचारी रहते हैं। सद आचार विचार, अच्छे विचार ही, चाहे मोबाइल से सत्संग सुनते रहो, अच्छे अच्छे मतलब जो है दृश्य देखते रहो। अरे नहीं नहीं, मोबाइल में बहुत गंदी बातें भी आती हैं, उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए। वो सदाचारी आदमी नहीं होगा, फिर तो उसका मन उनमें ही फंस जाएगा। मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं, बड़े बड़े संसार में विद्वान बैठे हुए, उनकी बातें सुनो, उनकी बातें सुनो, भागवत सुनो, सत्संग सुनो। तो ऐसे सदाचारी महापुरुषों का सत्संग साथ लेना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। मनुष्य कुकर्म में प्रवृत्त तभी होता है जब वह इंद्रियों के वश में होकर प्रमादी हो जाता है। महापुरुष भी तभी महापुरुष बने हैं जब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में करके, कर्मेंद्रियों को वश में करके अपने अंतःकरण को शुद्ध रखते हैं, मन को शुद्ध रखते हैं, बुद्धि शुद्ध रखते हैं, तो वो महापुरुष बन गए। बोलो बन जाते नहीं? तो मनुष्य कुकर्म में प्रवृत्त तभी होता है जब वह इंद्रियों के वश में हो जाता है और प्रमादी हो जाता है। केवल ये इंद्रियां ही, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ही जीव को प्रमादी बनाती हैं, लोभी बनाती हैं, स्वार्थी बनाती हैं। ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनसे ही उसका अंतःकरण खराब होता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से ही उसका अंतःकरण, मन, बुद्धि, विचार नेगेटिव हो जाते हैं। अगर तुमने इनको महापुरुष की सेवा में लगा दिया तो फिर विचार और मन कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। वही महापुरुष कहलाता है, वही महापुरुष बन जाता है। नहीं तो प्योर सांसारिक का सांसारिक रहता है। जिसकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है ना, स्त्री संग में, संसार की चमक धमक में ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय लगी हुई है, वो तो प्रमादी होता है। उसका जी तो प्रमादी होता है, छलिया होता है, कपटी होता है, अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, गधे जैसा होता है जी। वो आत्म स्वरूप नहीं होता है। बोलो बात सही है गलत? हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। क्या प्रमादी होना अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी बात है। अपना ही जीवन नष्ट कर रहा है। प्रमादी बनना, कुकर्मी बनना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे उसे जीने में आनंद भी नहीं आएगा, बुरा लगेगा, घर गृहस्थी को बिगाड़ेगा।
समाज को बिगाड़ेगा, बुरा कहलवाएगा, अपने माँ बापों को नरक में डालेगा, खुद नरक में जाएगा। बोलो बात सही है? प्रमादी होना, कुकर्म करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आदमी को, जीव को सदा अपने अंतःकरण को साध अच्छा रखने के लिए उसमें त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी, तप होना चाहिए। त्याग, त्याग को ही तपस्या, तप कहते हैं। तप जीव के लिए सबसे विशेष बात है, त्याग। जीव में अगर तप है, जीव में अगर त्याग है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध रहेगा और उस शुद्ध अंतःकरण की ही जरूरत है। ये इस संसार का, इस जीव की गाड़ी का, इस जीव के शरीर का इंजन है। क्या है इंजन? मन, बुद्धि, वाणी, चित्त। ये जीव की गाड़ी का इंजन है। अगर इंजन खराब हो जाएगा तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए ये जीव की गाड़ी का इंजन है। अब गाड़ी को, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। गाड़ी की जितनी चमकदार बॉडी होगी उतनी गाड़ी नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी। जितनी गाड़ी पूरा मतलब सिस्टम ठीक होगा, उसमें तो शीशे भी होते हैं, उसमें तो पहिए भी होते हैं, उसमें तो और बहुत सारे मतलब जो है पार्ट लगे होते हैं, स्टीयरिंग लगा होता है, ये सब कंप्लीट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो बात बताओ, गाड़ी कैसी लगेगी? नई की नई लगेगी। इसलिए ये शरीर भी तुम्हारी गाड़ी है, ये अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। रोज साफ करो अपनी गाड़ी को, इसमें इंजन को साफ स्वस्थ रखो। किसको? इंजन को। इंजन क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, वाणी। इनको स्वस्थ रखो। अब ये स्वस्थ कब रहेंगी? जब तुम देखते हो ना, गाड़ी जब ड्राइवर चलाता है तो शीशे भी साफ करता है? भगवान को धूप बत्ती भी लगाता है गाड़ी के अंदर, तस्वीर भी लगाता है। कहा? गाड़ी के अंदर। क्यों? भगवान रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। ऐसे ही आदमी को अपनी गाड़ी को साफ सुथरी रखना चाहिए, शीशे आदि साफ करने करके चलना चाहिए। शीशे माने अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ करके चलना चाहिए। और फिर इसमें भगवान के नाम की धूप बत्ती लगानी चाहिए। किसमें? इस गाड़ी में। भगवान के नाम की धूप बत्ती क्या है? उसका नाम लेना चाहिए, उसका दीपक जलाना चाहिए, आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सत्संग प्राप्त करना चाहिए। ये धूप दीप है। सत्संग जरूर लेना चाहिए। ये सत्संग ही धूप दीप है इस गाड़ी में। बोलो बात सही है? इस गाड़ी में ये धूप दीप ही सत्संग है। तो सत्संग लेकर के तब सारे दिन अपना शुद्ध कर्म करना चाहिए, शुद्ध जीवन जीना चाहिए, तो उसको आनंद आएगा। उसकी, उसका मन बुद्धि खराब नहीं होगी, ज्ञान आ जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी। जो धूप दीप करके अपनी गाड़ी के अंदर, अपने घर के अंदर, भाई चाहे तो इस शरीर के अंदर धूप दीप लगा लो। ये धूप दीप क्या है? सत्संग आदि ले लो। और चाहे घर के अंदर धूप दीप चिराग बत्ती कर लो, वो भी घर भी गाड़ी है, उसमें धूप दीप करना, वो भी भगवान की कृपा प्राप्त करना है, तो घर चलेगा। ऐसे ये शरीर चलेगा। कब? जब इसमें सत्संग धूप दीप आदि करोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, माने कि आत्मा प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। और उस ज्ञान में ही आदमी अपना जीवन ठीक ठाक चला पाएगा, आनंद के साथ चला पाएगा। बोलो बात सही है? हाँ। तो प्रमादी होना अच्छी बात नहीं है। भगवान के कामों से विमुख होना, गाड़ी को ना समझना या भगवान को ना समझना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अपने घर को समझो, अरे अपनी गाड़ी को समझो, अरे इस गाड़ी के चलाने वाले को महत्व दो, अरे इस घर को चलाने वाले को महत्व दो। वो चलाता है भगवान, तो उसको महत्व दो, उसका आदर करो, तो तुम भी उस गाड़ी में आराम से सुरक्षित पहुंच जाओगे। बोलो पहुंच जाओगे नहीं? हाँ, तुम भी सुरक्षित पहुंच जाओगे। उस गाड़ी चलाने वाले को आदर दो, उसको डिस्टर्ब मत करना। उसको डिस्टर्ब करोगे तो गाड़ी छोड़ के भाग जाएगा। भाग जाएगा नहीं? गाड़ी छोड़ के भाग जाता है ड्राइवर के, लो चले जाओ। तो इसलिए प्रमादी होना अच्छी बात नहीं है, घर के लिए, अपने शरीर के लिए यह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसी के कारण आत्मा को असत्य का मार्ग और दुख पहुंचाने वाला शरीर प्राप्त होता है। जैसे ड्राइवर को छेड़छाड़ करने से, जैसे प्रकृति को छेड़छाड़ करने से ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चला जाता है, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आत्मा को विमुख नहीं करना चाहिए। बोलो बात सही है?
जब तक मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता तभी तक अज्ञानवश वह शारीरिक मोह माया में फंसकर अपने शरीर को ही प्रमुख मानता रहता है। अरे तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने देखो ये जीवन तो तत्व ज्ञान से चलेगा। ये तो तुम्हारा मन तो परिवर्तनशील है, तुम्हारे अंदर जो प्रकृति है ये तो परिवर्तनशील है। कभी सांसारिक हो जाती है तो कभी भगवान में हो जाती है, कभी दुख में हो जाती है तो कभी सुख में हो जाती है। तो ये परिवर्तनशील संसार है। तुम्हारा मन तुम्हारा जीव परिवर्तनशील है। तो कभी भी इन गलतियों का बुराइयों का साथ नहीं रहना चाहिए। आत्मा के लिए अपनी सच्चाई के लिए बुराइयों का साथ लोगे तो सच्चाई विमुख हो जाओगे, सच्चाई से विमुख हो जाओगे। जब तक मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञानवश वो तब जब तक ही कुकर्म करेगा जब तक उसे ज्ञान नहीं हुआ है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। अज्ञानी मनुष्य ही संसार में घुसता है, अज्ञानी मनुष्य ही कुकर्म करता है, अज्ञानी मनुष्य ही बस रोता पिटता रहता है या नरक में जाता है। अज्ञानी मनुष्य ही जाता है, ज्ञानी मनुष्य को कोई इन बातों से मतलब नहीं होता है। ये ईश्वर की कृपा होती है, ये ईश्वर की कृपा ही ज्ञान है, यही आत्मा है, यही तत्व ज्ञान देती है, यही तुम्हें जीने में आनंद देती है, यही तुम्हें संसार के दुखों से बचा के रखती है, बुराइयों से बचा के रखती है, आत्मज्ञान। इसलिए जीव को अपने आत्मज्ञान से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। ये तो अज्ञानता में होता है। अज्ञानता इसी बात को कहते हैं, जब जी के पास त्याग नहीं होता, तप नहीं होता, तब ये जी अज्ञानी होता है। अज्ञानता में ही मनुष्य कुकर्म करता है, प्रमादी बन जाता है और संसार में घुस करके कष्ट भोगता है। ये जीव की भूल है, अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता ही आदमी को प्रमादी बना देती है, बुरा दुष्ट बना देती है और उसी की संतुष्टि में लगा रहता है। किसकी संतुष्टि में? संसार की पूर्ति में। यानी वो शरीर में लिप्त हो जाता है, अपने विकारों में लिप्त हो जाता है। केवल वो जीव, अज्ञानी जीव संसार में यानी शरीर में फंस करके इसको ही सत्य मानता है और इसमें ही फंसा रहता है। अब इससे बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा की कृपा प्राप्त नहीं है, आत्मा के करीब नहीं है। इसलिए वो अज्ञानी पुरुष अज्ञानता में संसार में ही घुसा रहता है। बोलो घुसा रहता है नहीं, और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। वो तो जब ही बाहर निकलेगा जब महापुरुषों की सेवा करोगे, उनकी आत्मा खुश करोगे तो खुश होकर के तुम्हें ज्ञान दे देंगे और तुम्हें समझा देंगे भाई अपनी गाड़ी को खराब मत करो, अंदर बाहर से साफ रखो, भाई अपनी गाड़ी का इंजन ठीक रखो, भाई स्टीयरिंग पर जब बैठो जब पहले भगवान का भजन कर लो, सत्संग सुन लो, तभी कोई कर्म करो। घर में खाना भी तभी बनाओ पहले सत्संग सुन लो। ये भगवान की धूप धूप और दीप है। घर गृहस्थी के अंदर, गाड़ी के अंदर, शरीर के अंदर जब तक भगवान का भजन या सत्संग न सुन लो तब तक कुछ मत करो। ये बहुत जरूरी है इस संसार में, इस शरीर में, गाड़ी में ड्राइवर को। अरे भाई जीव को सच्चाई के साथ रह करके ही ड्राइवर गाड़ी चला पाएगा, सच्चाई के साथ ही मनुष्य अपना घर चला पाएगा, सच्चाई के साथ ही जीव आत्मा को प्राप्त हो पाएगा। बोलो बात सही है गलत? अन्यथा अन्यथा भ्रमित हो जाएगा, अज्ञानी बन जाएगा और अज्ञानता में वो इस शरीर को ही, इस मोह माया को ही सत्य मानेगा और इसमें ही लिप्त होकर के नरक में चला जाएगा, प्रमादी बन जाएगा, दुष्ट बन जाएगा, बुरा कहलवाएगा, दुनिया से गाली खाएगा। बोलो बात सही है? अज्ञानवश में सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने शरीर को ही प्रमुख मानता है और उसी की संतुष्टि में लगा रहता है। जब तक उसके मन में लौकिक वासनाएं बनी रहती हैं तभी तक उसे देह का बंधन भी घेरे रहता है। देह का बंधन, देह के बंधन का मतलब है इसकी इच्छाएं, शरीर की इच्छाएं बन गई उसमें। अब पूर्ति करते रहो इस शरीर की। ये शरीर इंद्रियों के साथ ही तो तुम्हारा मन है, अब इस मन की पूर्ति करते रहो। अब ये इस मन को ही सच्चा साथी मान लेता है। बुराइयों में घुस करके जीव, बुराइयों में घुस करके जीव मन की पूर्ति करता रहता है, कभी विषय भोग करता है तो कभी मीट अंडा ये दूषित वस्तुएं खाता है तो कभी कुसंगति में जाता है। करते रहो मन की पूर्ति। अब तो तुम्हारे मन की पूर्ति ही तुमको नरक में ले जाएगी। अरे हमेशा तप में रहो, त्याग में रहो, मन की पूर्ति मत करो, सांसारिक मन की पूर्ति मत करो। इस मन को अच्छा बनाओ, इसे आध्यात्मिक बनाओ, तब इसकी पूर्ति करो। आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक मन, भगवान में मन, भक्ति में मन, इसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, वो शुद्ध रहता है और आनंद के साथ
जीवन जीता है। इसलिए जब तक जीव के मन में आत्मा के द्वारा परम तत्व परमात्मा को पाने की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से कभी नहीं छूट पाता। जब तक जीव स्वार्थ में लिप्त होकर इंद्रियों के प्रभाव को झूठा अथवा असत्य नहीं मानता, तब तक वह आत्म स्वरूप की स्मृति को भूलकर अज्ञान के कारण घर गृहस्थी और परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता रहता है। बोलो, सोचता रहता है ना। कब? जब तक उसके मन में परमात्मा को पाने की जिज्ञासा पैदा नहीं हुई है, जब तक परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं हुई है उसके मन में, तब तक उसके मन में संसार बसा हुआ है। और जब उसके मन में परमात्मा को पाने की श्रद्धा और जिज्ञासा आ जाएगी, तो वो संसार के मोह बंधन से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा। अच्छा, और जब तक वो मन के झूठे विकारों में फंसा हुआ है, तब तक ही उसके अंदर मोह है। परिवार के प्रति मोह है, धन के प्रति, घर के प्रति, संपत्ति के प्रति, स्त्री के प्रति, विकारों के प्रति मोह कहलाता है। ये मोह मन की गंदगी कहलाती है। ये सांसारिक मन कहलाता है, मायावी मन कहलाता है। ये मायावी मन ही तो जीव को मायावी जीव बना देता है। तो इनसे मुक्त होने का उपाय है जी का तप, त्याग में रहना और मन को भगवान के प्रति श्रद्धा भाव में जगाना। और इस संसार से जितनी भी ये विषय वासना है, इनको त्यागना, जी से त्यागना, मन से दूर करना। तब आदमी को आनंद मिलता है, तब आदमी को उसकी गति भी होती है। गति तो उसके मन के अनुसार होती है। आदमी की जैसा मन होता है वैसी गति होती है। बोलो, बात सही है। मरने के बाद भी, मरते समय भी जब उसके मन की जैसी गति होगी ना, वैसी गति से मरेगा। मरते टाइम भी आदमी के मन की जैसी गति होती है, उसी हिसाब से मरेगा। इसलिए मरते टाइम के लिए अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर जाओ, तो तुम्हें आनंद से मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। बोलो, बात सही है, हैं? इसलिए अपने मरते टाइम मन को खराब मत रखो, तेरे मेरे में मत रखो, भेदभाव में, राग द्वेष में मत रखो, हैं? किसी को ये मत कहो कि तुझे बड़ी जवानी आ रही है, तुझे ये मत कहो कि तू इतनी बुरी है, तू किसी या इतना बुरा, किसी को मत कहो। अपने मन को शुद्ध रखो। बोलो, बात सही है। अपने मन को शुद्ध रखो, नहीं तो मरते टाइम भी ये बात नहीं छूटेगी और कुगति हो जाएगी, नरक में चले जाओगे। स्वर्ग और नरक की पहचान यही है। मरते टाइम तक अगर तुम्हारा मन अशुद्ध रहा तो कुगति होगी, और तुम्हारे मरते टाइम मन शुद्ध रहा, भगवान में रहा, श्रद्धा में रहा, उनके प्रति भजन में रहा, तो गति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। मन के अनुसार मिलता है, जैसा जिसका मन है। जिस आदमी ने मन को संसार में फंसा रखा है, मरते टाइम भी नरक ही मिलेगा, संसार ही मिलेगा। और जिसने अपने मन को संसार से विमुख कर करके अपने भगवान में श्रद्धा लगा रखी है, टेल लगा रखी है, उसको स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा। बोलो, बात सही है। हाँ, इसलिए तो जब तक जीव स्वार्थ में लिप्त होकर इंद्रियों के प्रभाव को झूठा अथवा असत्य नहीं मानता, तब तक वह आत्मस्वरूप की स्मृति को भूलकर अज्ञान के कारण घर गृहस्थी और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता रहता है, तथा विविध प्रकार के दुखों को ढोता रहता है। विविध प्रकार के दुखों को, ये मोह, जब तक इस गंदगी का मोह रहता है जी को और मन को, तब तक वो भार ढोता रहता है, पूर्ति ही नहीं पड़ती है ना। चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है। तो इस भार को ढोना बंद करके भगवान के अपने मन में माने अपनी गाड़ी में जो इंजन है उसका ओवरहालिंग कर लो। अपने शरीर के अंदर जो अंतःकरण है इसका ओवरहालिंग करा लो, माने कि सत्संग सुनकर के इसे शुद्ध कर लो, तो इसमें जान पड़ जाएगी। इसमें जान पड़ जाएगी तो गाड़ी निर्विघ्न अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। बोलो, पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी? है? गाड़ी अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री गोविंदाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।